नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सूद साहब, अरविंद केजरीवाल को तो अग्रिम जमानत मिल गई। अब ये सुन रहे हैं कि 5 दिन बाद, ऐसा सुना जा रहा है कि 5 दिन बाद, क्योंकि ये मामला लार्जर बेंच को चला गया है और जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना की जो बेंच है, उन्होंने इंटरिम बेल दे दी इनको। और ये इंटरिम बेल इन्हीं जजेस ने उनको तब भी दी थी जब ये चुनाव प्रचार के लिए बाहर आई थी। आज एक बार फिर से उनको इंटरिम बेल मिल गई और शराब घोटाला मामले में, यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है। अब ये जो 5 दिन बाद सुन रहे हैं इनको रेगुलर बेल, ये परमानेंट बाहर आ जाएंगे। हालांकि अभी तक तो ये सीबीआई की कस्टडी में है। सर, ये क्या हुआ? आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आप कह रहे थे इनका बाहर आना बड़ा मुश्किल है, नहीं, लेकिन बाहर मुझे आना तो लगता है मुश्किल है, रास्ता लेकिन साफ हो रहा देखिए, है। बिल्कुल है। देखिए, बाहर आना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट अगर इनको बेल देना चाहता है, दे सकता है। केस तो नहीं खत्म होगा, केस तो चलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले तो इनकी ईडी इंक्वायरी कर रही थी, फिर सीबीआई ने इंक्वायरी की, अब सीबीआई के बाद फिर एनआईए इंक्वायरी करेगी, क्योंकि इनके कुछ लिंक है खालिस्तान के साथ और बहुत से भी केसेस हैं, और भी इनके करप्शन के केसेस हैं जो बाहर आने वाले हैं। तो बेसिकली कोई ये तो नहीं है कि किसी को फांसी दे दी जाएगी। और वैसे देखा जाए तो पॉलिटिशियन को इतनी लंबी जेल तो होती नहीं है। ये तो केजरीवाल जैसे आदमी थे जिन्होंने बहुत सी गलतियां की थी तो फंस गए, और शायद इनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन केजरीवाल के बाहर आने से मुझे तो लगता है कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। इनकी पार्टी टूट रही है। और देखिए, दूसरी बात है कि केजरीवाल को मेन पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए। अब इनके ऊपर पूरी आंख है एजेंसीज की, तो ये इलीगल तरीके से फंड तो कलेक्ट कर नहीं पाएंगे। कोई इनको अगर बाहर से पैसा भेजेगा, जैसे पहले भी इनको बहुत से पैसे मिले बाहर से मिले हैं, तो हाँ, एजेंसीज की नजर है तो इनके फिर दोबारा फंस जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं लोकल कलेक्शन की फंड्स की, लोकल की इनको सिंपैथी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वहां से भी पैसा मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो केजरीवाल को अपनी पार्टी चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए, कौन इनको पैसा देंगे? फिर देखिए, जब पिछली बार यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे दिल्ली में बाकी जगह, तो ये कहा जाता है कि केजरीवाल ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे, उसकी वजह से उनको राज्यसभा की सीट दे दी। और जितने भी लोग, ज्यादातर लोग जो केजरीवाल के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट तक नहीं किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को पैसे दिए थे, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम किसी पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे नहीं, हमारा कुछ दूसरे इश्यूज हैं, हम आपको उस चीज पे आप हम सब कहते रहेंगे, हम आम आदमी पार्टी के एमपीज हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो केजरीवाल के देखा जाए तो जो वहां पे जैसे दिल्ली का इलेक्शन हुआ, यहाँ केजरीवाल को कोई एमपी नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली उसको। पंजाब में शायद उनको 4 सीटें मिली हैं, वो भी भगवंत मान की बदौलत। तो 3 सीटें। केजरीवाल का देखा जाए तो, हाँ, तो देखा जाए केजरीवाल को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं किसी जगह में भी। और केजरीवाल जितना मर्जी शोर मचा ले, केजरीवाल को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल की जो प्रेस्टीज है या इसकी रेपुटेशन है टोटली एक्सपोज हो चुकी है, और केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे इनका पहला जो कहा जाता था मैं ईमानदार आदमी हूँ, अब ईमानदारी इनकी एक्सपोज हो गई। हाँ, ये रोज जब जेल से बाहर आएंगे तो ये कहेंगे जी मैंने जेल में चला गया था, मैंने देश की सेवा की, देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। यही कहते हैं पॉलिटिशियन, जबकि ये जान तो क्या देंगे, ये तो अपना थूक भी ना दे देश के लिए। ये लोग किसी हमारे देश के लिए कोई काम नहीं कर सकते। और दिल्ली की जनता ने देख लिया कि जब पानी की प्रॉब्लम थी तब यहाँ कोई काम नहीं हुआ, फिर जब बरसात हुई तब यहाँ पे बंटा घोल हो गया, दिल्ली की सड़कों पे पानी जमा हो गया। और देख लिया दिल्ली में कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सी जगह की कॉलोनीज है वहां पे पानी भरा हुआ है, और इनकी एमएलए या इनके लोग कोई काम नहीं कर रहे। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली की, वो काम नहीं कर रहे। फिर एक और बात है कि दिल्ली के स्कूल्स में देख लिया गया कि जब यहाँ पे पहली से 5वीं क्लास के बच्चे हैं, वहां पे 2.5 लाख बच्चों को पैसे नहीं मिले थे किताबों और बाकी चीजों के लिए। वो भी चीज सामने आ गई, तो दिल्ली के स्कूल का भड्डा भी फुट गया इनका। अब एक और खबर आई है कि दिल्ली के स्कूलों में 9th क्लास में 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। तो आप सोच सकते हैं कैसा मॉडल है दिल्ली के स्कूलों का। और ये इनका जो टोटल एक्सपोजर हो चुका है। अब एक और इशू सामने आ रहा है कि बिजली के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। और पहले ये बड़ा वादा किया करते थे कि यहाँ पे जो कंपनियां हैं दिल्ली वालों को लूट रही हैं, अब उसी कंपनियों का ये टैरिफ बढ़ा रही हैं, दिल्ली वालों के जेब पे और ज्यादा इन्होंने बोझ डाल दिया है। और आतिशी ने उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे दी, जबकि केजरीवाल की 2012 की स्टेटमेंट्स हैं कि दिल्ली में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो दिल्ली में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो दिल्ली वालों को लूट रही हैं।
तो इनकी जो ये चीजें आ रही हैं स्टेटमेंट, जैसे दिल्ली के अंदर पानी की प्रॉब्लम, बहुत जगह अभी भी पानी नहीं आ रहा, साफ पानी नहीं आ रहा, तो केजरीवाल के बाहर आने से मुझे लगता है केजरीवाल को ज्यादा मदद मिलेगी या सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इनकी पार्टी के एमएलए भी बड़े परेशान हो चुके हैं, पॉलिटिशियन परेशान हो चुके हैं, और बहुत से इनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। तो देखते हैं केजरीवाल। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, दिल्ली की जो कांग्रेस है, कि हम जो ये इलेक्शन हारे पिछला, वो केजरीवाल की वजह से हारे, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन थी उसकी वजह से हारे, और अब कहा कि हमारा इनसे कोई अलायंस नहीं होगा जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे। तो देखते हैं किस तरह फूट बैठता है, केजरीवाल आके क्या करते हैं। और जैसे केजरीवाल बाहर आए थे अपने बेल पे, तो इन्होंने अपनी एक एमपी उनकी पिटाई करवा दी थी, अब राघव चड्ढा भागे हुए। तो देखते हैं केजरीवाल के बाहर आने से क्या फर्क पड़ता है, क्या अपनी पार्टी को इकट्ठा कर पाएंगे, क्या इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि अपनी पार्टी के लोगों को ज्वाइन करवा पाए, या इनके जो पुराने लोग हैं उनको पार्टी ज्वाइन करवा पाए। क्योंकि केजरीवाल का मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इनके वर्कर्स का, वो सारा डिमोलिश हो चुका है। सूद साहब, देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि बेल जो है वो किसी भी कैदी का राइट होता है, और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि केजरीवाल एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो चुनाव लड़कर आए हैं, और जो राइट टू लाइफ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका भी हवाला दिया गया। सूद साहब, निर्वाचित प्रतिनिधि तो है, ये बात सही है, लेकिन क्या निर्वाचित प्रतिनिधि को लूटने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अभी इनकी लूट तो प्रूफ नहीं हुई। देखिए, इसके प्रूफ होने में तो कोर्ट, जब यहाँ पे पूरी इंक्वायरी होकर के इनको जब पनिशमेंट किया जाएगा तभी होगा ना, कोर्ट सजा देगा। जरूर है इनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, और जैसे हमने पहले बात की थी, दिल्ली की इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे कोशिश कर रही है कि एक कोर्ट बनाया जाए, स्पेशल कोर्ट, जहां पे ऐसे करप्शन के केसेस को डे टू डे बेसिस सुना जाए। और अगर ये काम शुरू कर देते हैं और इनके केसेस को डे टू डे सुना जाता है, और कन्विक्शन इनकी ऐसा लगता है कि बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत प्रूफ है, बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ विटनेस दे दी है कि इन्होंने पैसे दिए थे। हाँ, पैसे नहीं मिले, और पता चला है कि पैसे कहाँ है ये भी सबको पता है, एजेंसीज को पता है, लेकिन प्रूफ के लिए केजरीवाल को एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन क्या केजरीवाल एजेंसीज के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन तो है नहीं, क्योंकि वो चीज़ों का जवाब नहीं देते। फिर अभी देखिए, राघव चड्ढा ने भी स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो पार्टी के ऊपर केस फाइल किया है, तो पार्टी के ऊपर केस फाइल करने का मतलब है कि पार्टी पूरी की पूरी उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा दी है। तो अगर कुछ चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो इनकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, आम आदमी पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी बात है कि अभी राघव चड्ढा ने भी स्टेटमेंट देनी है। राघव चड्ढा इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं, और इनकी जो एमपी है जिसकी पिटाई की थी जिस लेडी की, उसकी भी स्टेटमेंट आएगी करप्शन के केस में, क्योंकि वो भी बहुत से राज खोलेगी। और एक और बात यह आती है कि इनके बाकी कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। तो केजरीवाल कब तक बचेंगे और कहां तक बचेंगे? और अगर यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बना दिए जाते हैं इंक्वायरी करने के ऊपर, तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और एक केजरीवाल अगर एक बार कन्विक्ट हो गए, क्योंकि जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर केजरीवाल को 7 साल की सजा होनी है, और अगर किसी को भी 2 साल से ऊपर की सजा लगा दी जाए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसी नज़र पे बैठी होगी, इसी पे काम कर रही होगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने भी एक खास काम किया हुआ, केजरीवाल को स्पेशल टारगेट भी किया है, ओपन कहेंगे हम कि टारगेट करके इस तरीके से काम किया जा रहा है। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जो केसीआर, जो तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, वो दिल्ली आए, दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले, और उनका कुछ इस टाइम पे 36 का आंकड़ा चल रहा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके कुछ एमएलए को अपनी पार्टी में मिला लिया है। तो वो भी परेशान है कांग्रेस के साथ, क्योंकि अलायंस है केजरीवाल का, तो केजरीवाल से भी नाराज है। और उनकी जो डॉटर है के कविता, वो जेल में है केजरीवाल की वजह से। तो जरूर वो कुछ उनकी वाइफ जो बेटी है वो अप्रूवर बनने की बात करेगी बचने के लिए, और अगर उनकी बेटी अप्रूवर बन जाती है तो केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल से बाहर आने के बाद दोबारा कन्विक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल की कन्विक्शन तय है, जिस तरीके से खिलाफ चार्जेस। बेल मिली है ना, अभी बेल मिली है, और लेकिन उन पर केस तो चलता रहेगा ना अभी। बिल्कुल देखिए केस चलता रहेगा जी, लेकिन ये जब बाहर आएंगे ना तो देखना ये ऐसे हाथ करके कहेंगे मैंने देश के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया, जेल चला गया आप लोगों के लिए। बड़े बहादुर, मैं बड़ा बहादुर हूँ, किससे डरता नहीं हूँ।
क्यों आज ये आम इनकी आदमी खास पार्टी बात के है। नेता आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सच को कब तक कैद करके रखोगे, सच्चे आदमी को कब तक कैद करके रखोगे, और सत्यमेव जयते, इन्होंने सत्यमेव हाँ जयते कह दिया है, और सच को कब तक कैद करके रखोगे मोदी जी से कह रहे हैं। केस ईडी हाँ ने बनाया, केस सीबीआई ने बनाया है, और वहां ये मतलब ये लगता है कि जैसे मोदी जी ने इनको जेल भिजवाया है, ये कहना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मली जो जितना भी इंटरनल काम होता है वो होम मिनिस्टर करते हैं, होम मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है। होम मिनिस्टर इस पे कंट्रोल करती है। आप लॉ मिनिस्ट्री की बात कर लीजिएगा या आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। इसका पीएम का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पीएम के पास अपने बहुत काम है। पीएम कभी रशिया चले जाते हैं, पीएम कभी आपके ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, पीएम कभी और चले जाते हैं, किसी और से मिलते हैं। तो इनके पास क्या है कि एक टारगेट करने के लिए मोदी का नाम ले दिया तो उसी पे लगे हुए हैं। और संजय सिंह भी जेल काट गए हैं। इन बेशर्मों को तो शर्म ही नहीं आती। संजय सिंह ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनको जेल माफ कर दी गई हो या उनकी सजा को कैंसिल कर दिया गया हो। उनके हाँ, ऊपर चार्ज लगे थे करप्शन का, और कई महीने तक वो जेल में रहे। और जेल से आने के बाद अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे बड़े बहादुर आदमी हो, सत्यमेव जयते की बात करते हैं। आजकल चोर ज्यादा बात करते हैं सत्यमेव जयते की, चोर ज्यादा बात करते हैं नेशनलिटी की, चोर ज्यादा बात करते हैं कि हम देशभक्त हैं, जबकि चोर अपने आप को चोर नहीं कहता। और ये सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने दिल्ली वालों को लूटा, और जिन्होंने यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोगों के इन्हें इतना नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप अपना बिजली का बिल है दिल्ली के अंदर और आपने मकान खरीदा है, तो बिजली के बिल के ऊपर नाम चेंज कराने के ऊपर आपको एक इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, पीएससीएस की। और वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट खुलेगी नहीं। फिर आपको किसी को, मिडलमैन को पकड़ना पड़ेगा। वो मिडलमैन जो जिनका लिंक है आम आदमी पार्टी के एमएलए से, वो इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। और जब खोल करके आपका नाम रजिस्टर कराएंगे, आपसे मांगेंगे 10 से 12 हज़ार। सिर्फ आपके बिजली के बिल के ऊपर नाम चेंज कराने पर सारा का सारा पैसा जाता है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को। केजरीवाल करप्शन के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद करप्ट है, करप्शन किया, और इसी तरीके से दिल्ली में करप्शन चल रही है और हम खुद भुगत रहे हैं। क्योंकि हमारा खुद का केस है जिसके ऊपर हम इसी चीज पे लगे हुए हैं कि कैसे उस पर नाम चेंज कराया जाए। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम किसी बिजली इनके ऑफिस में चले जाएं, क्योंकि इनका जो लोकल का इसका जो बिजली का ऑफिस है वहां पे काम नहीं होता। आपको कहीं और जाना पड़ेगा, और वहां पे आपकी लाइन लगेगी बगैर नंबर, बगैर आपके मतलब आपका नंबर लगेगा वहां पे। वो लाइन आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम तो हर एक जगह लोग भी बैठे होते हैं, रिटायर्ड लोग वहां बैठे होते हैं। तो ऐसे टाइप के करप्शन है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से केजरीवाल ने सबको परेशान किया हुआ। देखते हैं केजरीवाल जेल से छूटते हैं तो क्या करते हैं, दोबारा क्या इसको एनआईए पकड़ के ले जाती है, या बाकी किसी और करप्शन के चार्जेस में इनको पकड़ा जाएगा। होना पकड़ना तो है ही इनको। वैसे तो इनके खिलाफ 35 केस है, 35 केस है जी। वैसे इनके पास जी इनके खिलाफ 35 केस है। लेकिन सूद साहब, मैं आपसे यही कह रहा था कि अभी मैंने पिछले जो आपसे जब बातचीत की थी, तो मैंने कहा कि अभी देश की जो अदालतें हैं उनमें कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस लंबित पड़े हुए हैं, और बहुत सारे कैदी जिनका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, जिनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, वो अभी भी जेल में है, क्योंकि उनको जमानत कराने वाला न उनके खिलाफ, उनके पक्ष में वकील कोई खड़ा होता है। मतलब वो जेलों में सड़ रहे हैं बेचारे। लेकिन यहाँ क्या देखिए, है कि आप इतने बड़े बड़े वकील करके आप अपने पक्ष में फैसला ले लेते हैं, चाहे जैसे भी करते हैं। एक बात साबित होती है सर कि अगर अगर आपके पास बहुत पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, आपके पास खूब सारा पैसा है, तो बड़े वकील करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे तो यही सिद्ध हुआ। पांडे साहब, मैंने कोर्टों में झेला हुआ है, मैंने कोर्टों में गया हूँ बहुत बार। इवन गवर्नमेंट के खिलाफ मैं केस लड़े हुए। मेरी एक बार ट्रांसफर हो गई थी तो मैं कोर्ट में गया था, और गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट आए थे। लेकिन लकीली मुझे भी अच्छे एडवोकेट मिल गए जो सीनियर थे और जो नेशनल इंटरेस्ट में बात करना चाहते थे। तो मेरी ट्रांसफर रुकवा दी थी वहाँ पे, क्योंकि मेरा वकील भी सीनियर था। और देखा जाए तो मैं बहुत से केसों में देखा हुआ है कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो एक बार अपनी शक्ल दिखा देते हैं वहाँ के जज को, तो बगैर नंबर के आपके केस को लिस्ट कर लिया जाता है, सुन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली ये चीज़ होती है। और वहाँ पे जैसे सिंघवी जैसे एडवोकेट या इनके जो फादर थे, वो एडवोकेट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट घूमते रहते, कभी 1 नंबर में, कभी, क्योंकि इनके जो जज केस लगते हैं वो लगते हैं या तो 1 नंबर कोर्ट, या 2 नंबर, या 3 नंबर। 1 नंबर का जो कोर्ट होता है चीफ जस्टिस का कोर्ट होता है। तो वहां पे सिंघवी के फादर के केस लगा करते थे। हफ्ते में 2 दिन आते थे और 1 घंटे के अंदर 5 या 7 केसेस को निपटा करके चले जाते थे, क्योंकि 2-2 मिनट में इनके केस का डिसीजन हो जाता था, स्टे मिल जाता था, कुछ भी जो चाहते थे। तो जो बड़े वकील होते हैं उनकी बातें सुनी जाती है। तभी तो केजरीवाल की बातें सुनी जा रही हैं। केजरीवाल के पास 150 वकीलों की टीम लगी हुई है, जो जिसके पैसे दिल्ली गवर्नमेंट देती है।
जिसके पैसे दिल्ली के लोगों से चार्ज किए जाते हैं, उन पे उनके टैक्स का पैसा होता है या जो वो डिपॉजिट करते हैं, उससे केजरीवाल का केस लड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के लोगों की सेवा करने आए थे, लेकिन अपनी सेवा करा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे का इन्होंने अपना शीश महल बना लिया और वहां पे 4 करोड़ के टॉयलेट पे बैठ करके केजरीवाल टॉयलेट करते हैं। आप सोचिए, ये है आम आदमी। और केजरीवाल के पास कम से कम 70 गाड़ियां हैं। 70 गाड़ियां केजरीवाल के पास जो उनके आसपास घूमती रहती है। कभी कोई बच्चे को लेके जा रही है, कभी बीवी को लेके जा रही है, कभी उनके बेटी को लेके जा रही है, कभी किसी रिश्तेदार को लेके जा रही है। जब भी इनके रिश्तेदार भी जाते हैं तब भी सिक्योरिटी उनके साथ जाती है। और आप सोचिए कितना खर्चा होता है उसके ऊपर। पेट्रोल का खर्चा नहीं होता, बाकी चीजों का भी। फिर ये कहते थे शीला दीक्षित के घर में 40 एसी लगे, इनके घर में 60 एसी लगे हुए। अब तो एक शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, कुछ इंजीनियर्स को पकड़ लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो भी अपनी स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। और जो कुछ रिटायर्ड लोग हैं, अगर वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, अपने टाइम में जो करप्शन के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो भी पूरी तरीके से एजेंसी से कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो उनकी पेंशन भी स्टॉप हो सकती है। तो इसलिए उनको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शीश महल की इंक्वायरी बहुत जल्दी होगी और इसके अंदर केजरीवाल को छोड़ करके सुनीता केजरीवाल वो भी फंसेंगी, क्योंकि उनकी डायरेक्शन पे वहां पे सामान खरीदा गया। जबकि ये जो सारा काम होना था उसके अंदर किसी की वाइफ या उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या होनी भी नहीं चाहिए। तो अभी तो बहुत से केस हैं, बहुत से परतें खुलेंगी केजरीवाल की, उनकी फैमिली की, क्योंकि केजरीवाल के पीछे एक स्पेशल टास्क लगा हुआ है। इनकी बदतमीजी की वजह से, इनके जो कनेक्शन लगे हैं कुछ एजेंसीज के साथ उसकी वजह से, और कुछ इनका कनेक्शन बना हुआ है खालिस्तानियों के साथ, उसकी वजह से केजरीवाल के ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। एजेंसीज भी इसके ऊपर अटेंशन दे रही है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी दे रही है। बहरहाल सर, इन्होंने इनकी पार्टी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर दी गई थी। उसमें केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है, ऐसा कुछ सुन रहे हैं। तो अब ये देखिए, एक तरफ तो आज इनको एक तरह से इंटरिम बेल मिल गई, हो सकता है रेगुलर बेल भी मिल जाए इनको। एक तरफ से चार्जशीट दायर की गई है, उनको देखिए ऐसा है ना, अभी तो एक केस में बेल मिली। देखिए अभी एक केस में बेल मिली है, दूसरा केस आएगा तो फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये नहीं है कि इनको परमानेंट बेल मिल गई। परमानेंट बेल एक केस के अंदर मिल सकती है, लेकिन जब नया केस आएगा तो अलग बेल लेनी पड़ेगी। हर एक केस के लिए अलग अलग जाना पड़ेगा। और केजरीवाल के इस टाइम पे चक्कर लगेंगे कोर्टों के, इसमें कोई बात नहीं है। तो केजरीवाल चक्कर काटते रहेंगे कोर्टों के। वैसे भी इन्होंने क्या करना है, काम तो है नहीं कोई इन्होंने वहां पे काम, सीएम का काम तो करना नहीं। दिल्ली के लोग अपने भटकते रहे, घूमते रहे। दिल्ली के अंदर कूड़ा पड़ा सड़कों पे, कोई उठाने वाला तो है नहीं। और केजरीवाल अगर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं तो केजरीवाल को क्या कर रहे हैं, जब सेंटर यहाँ बैठे थे तब भी कुछ नहीं करते थे, जेल में बैठे तो भी कुछ नहीं कर रहे। तो केजरीवाल तो सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, अपना सुबह एक वीडियो बनाते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। फिर इनके जो असेंबली की मीटिंग होती है स्टेट असेंबली की, वहां पे किसी पे एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि जब वहां पे आप बात करेंगे तो आपके ऊपर के केस नहीं फाइल कर सकता। इसलिए केजरीवाल इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा शातिर आदमी थे इसलिए फंस गए। अगर थोड़े से होशियार होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इनके खिलाफ इनकी पार्टी के लोग बहुत से, जैसे मैंने कहा राघव चड्ढा और के कविता, वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, देनी पड़ेगी उनको, अगर उनको जेल से बाहर आना है और केस से अपना छुटकारा पाना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपकी बात से ये मुझे लगता है कि केजरीवाल को राहत तो मिली है, लेकिन केजरीवाल की जो प्रॉब्लम्स हैं अभी वो कम नहीं हुई हैं। उनके सामने मुश्किलें हैं और अभी बहुत सारे केस खुलने बाकी हैं। और जैसे ही ये सब होगा, केजरीवाल पर एक नई मुसीबत आएगी और फिर आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। सूद साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत।